आइए मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ वो है हलाल रिस्क। हलाल रिस्क क्या है? हलाल रिस्क वो रिस्क होता है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है, जो इंसान अपना एक टाइम लगा के किसी भी जगह हलाल तरीके से कमाता है। हलाल रिस्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क अता फरमाए, हराम रिस्क से बचाए। हराम रिस्क की बहुत सी किस्में होती हैं जो आजकल हमारे मुआशरे में बहुत आम है, और आजकल सिर्फ हमारा मकसद बना हुआ है कि बैंक बैलेंस बनाना है, घर बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देना है। हम ये नहीं देख रहे होते कि हम रिस्क जो कमा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। मेरे यहाँ पे कुछ सुनने वाले शायद बुरा मना जाए, लेकिन ये एक वही बात होती है कि अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि नेकी की दावत दो और बुराई से मना करो। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। मतलब कहने का ये है कि ज़रूर औलाद के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। हमें अपनी औलाद के लिए अच्छा लाइफ़स्टाइल चूज़ करना चाहिए। हर माँ-बाप की ये कोशिश होती है कि जो मुझे नहीं मिला, जो मुझे मेरी महरूमियत थी वो मेरी औलाद ना देखे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी का हक मारें, आप किसी की खून पसीने की कमाई खुद रख के अपने बच्चों को खिलाएँ। हमारे मुआशरे में ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर रहे हैं, इतनी हर आसाइश दे रहे हैं, लग्ज़री लाइफ़ दे रहे हैं कि हमारे बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वो बस हमारे सामने एक ख्वाहिश रखते हैं कि ये ख्वाहिश हमारा हमने पू आप अब माँ-बाप को कहते हैं कि आपने पूरी करनी है, फिर उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ से करनी है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं। ये इसे हम देते तो अपने प्यार का नाम है कि हम प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं, ये असल जो है दुश्मनी एक बच्चों से हम लोग कर रहे होते हैं, जिसका एक होती तो बज़ाहिर प्यार है, लेकिन उसके अंदर एक दुश्मनी होती है। क्योंकि बच्चा एक तो बच्चे को नहीं पता होता उस चीज़ की वर्थ, क्योंकि बच्चे को बगैर जो है वो मिल गई कोई भी कोशिश किए हुए। जब बच्चा एक चीज़ कोशिश करके हासिल करता है ना, फिर उसकी उसकी कदर होती है, फिर उसको वर्थ का पता होता है, फिर वो उस चीज़ को सँभालता है। लेकिन हमारे माँ-बाप हमारे मुआशरे में क्या करते हैं कि बस बच्चों को ये चीज़ बना दी, कहते हैं ना कि परिंदों की तरह अपने बच्चों को बड़ा करो। कैसे? कि बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दो। परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, घोंसला बना के नहीं देते। हम लोग घोंसला बना देते हैं, बड़े-बड़े घर, महल बना देते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं करते। कल को वही बच्चे, वही आपका सब कुछ लुटा रहे होते हैं दोनों हाथों से। क्यों? कि उन्हें इस चीज़ की कदर नहीं है। हमने कदर नहीं सिखाई ज़िंदगी में उन्हें। तो ये बात है कि हम जब अपने बच्चों को थोड़ा खिलाएँ, सुथरा खिलाएँ, साफ खिलाएँ, हलाल खिलाएँ, तैयब खिलाएँ। क्योंकि जब आप बच्चों को हलाल तैयब खिलाएँगे, उनकी नज़रों में हया होगी, उनको वो आपका अदब करेंगे, वो मरने के बाद आपको याद करेंगे कि हमारे माँ-बाप ने, अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करता। कोई मेरी बात का बुरा ना मनाए, ये तो आपको पता है कितनी किताबों में सब बता रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बार ज़रूर सोचें। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि खासी गल्ला, सोध सी कल्ला। आप कहेंगे ये क्या है? ये है कि आप एक जो है ना होके सबको खिला रहे हैं, वो सब खा रहे हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका जो अज़ाब है वो सिर्फ़ आप लेंगे। कल को आप अगर अपनी औलाद के लिए किसी का भी हक छोड़ के जा रहे हैं, किसी का भी कोई भी किसी भी तरीके से, तो कल आपकी औलाद वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन कब्र में आप हिसाब देंगे, और कब्र में सब ने अकेले जाना है। किसी ने भी किसी के साथ नहीं जाना, चाहे चाहे 7 बेटियों के बाद 1 बेटा भी हो या 7 बेटों के बाद 1 बेटी भी हो। जब हमारा कोई भी प्यारा फ़ौत होता है तो हमने उसे दफ़नाना होता है 1 दिन के बाद। मैक्सिमम मैं कहती हूँ 2 दिन रखते हैं। 2 दिन भी किस लिए रखते हैं कि अगर किसी ने बाहर से आना हो या कुछ ऐसा। तो ऐसा करके जाएँ कि कल को आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बने। तो कोशिश करें हलाल रिज़्क कमाएँ, हलाल रिज़्क खाएँ, किसी का हक ना खाएँ, किसी के खून पसीने की कमाई ना खाएँ। आजकल जो भी ये गलत-गलत काम हो रहे हैं, इनसे कोशिश करें अपने बच्चों को बचाएँ। ये बहैसियत वालिदैन हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएँ, अपने बच्चों को हलाल का दर्स दें कि बेटा ये हलाल तुम खाओगे
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام پہ پلا ہوا جسم ہوتا ہے نا، اس کے لیے جہنم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کون سے ماں باپ چاہیں گے کہ ہماری اولاد جہنم میں جائے؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس پہ ضرور سوچئے گا۔ یہ صرف ایک ویڈیو کی بات نہیں ہے، یا یہ صرف ایک مطلب محض کام کرنے کی بات نہیں ہے، یہ دل سے سوچیں۔ اپنے نفس کو مار سکتے ہیں ہم لوگ، صرف ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ اگر اس نفس کو ہم نے حضرت علی کا فرمان ہے کہ یہ نفس اگر تو چاہے تو اسے گدھا بنا لے اور اس کے اوپر سوار ہو جا، اور چاہے تو یہ تجھے گدھا بنا لے اور تیرے اوپر سوار ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ گدھے بنے ہوئے ہیں اور نفس کو ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ اگر ہر چیز، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ، ہر چیز ممکن ہے۔ صرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوتا، ہمارا بچہ اس چیز کے بغیر نہیں رہتا، ہم کیسے کہیں وہ نہیں مانے گا۔ اگر سب کچھ ختم ہو جائے دنیا پہ تو پھر آپ اپنے بچے کو کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو یہ جو بہانے ہیں ہمارے، جسے کہتے ہیں کھوکھلے بہانے، یہ مت بنائیں۔ اپنے بچے کو اسے کہیں کہ تم اچھے مارکس لو یہاں پہ، میں تمہیں، اور اسے اچھی چیز دیں جو اس کی ایج کے مطابق ہو۔ اسے چیز ایج سے بڑی دیں گے نا، کوئی بھی اپنے 2 سال 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتا، تو اس کی ایج کے مطابق اس کو جو بھی گفٹ ہے وہ دیں، اور کوشش کریں اگر نہ ہو تو اسے بھی نفس مارنے کی ایسے پریکٹس کروائیں۔ سب کچھ ممکن ہے اس دنیا میں، صرف ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن دبا دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان۔